गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको 7 नंबर वीडियो दिया था। आज ये आपका अंतिम वीडियो है, नाउन एंड नंबर का लास्ट वीडियो है, दैट इज़ नंबर 8। तो नाउन एंड नंबर का जो लास्ट वीडियो है इसमें बहुत यूनिक चीज़ आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। यूँ समझ लीजिए कि इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में मिलना ही मिलना है। इस लास्ट वीडियो में मैं कुछ वर्ड का यूजेस बताने जा रहा हूँ, कुछ वो वर्ड्स जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और जैसे मान लीजिए रूम वर्ड है, रूम का मतलब वैसे तो कमरा होता है, लेकिन हम यहाँ रूम का मतलब सिटिंग प्लेस से मतलब है। और ये जो रूम जो वर्ड होता है ये अनऑक्युपाइड सीट इन ट्रेन, बस, कार, ट्रेन, ऑन बेंच के लिए यूज़ करते हैं। सपोज आप कहीं जाते हैं और बैठने के लिए आपके पास सीट नहीं है तो उसके लिए रूम वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि देर इज़ नो प्लेस फॉर मी ऑन दिस बेंच, तो ये आपका ग्रामेटिकली गलत है। हमें कहना चाहिए कि देर इज़ नो रूम फॉर मी ऑन दिस बेंच। तो ऐसे ही कुछ वर्ड का यूजेज आपको बताऊंगा और साथ में मैं कुछ सुपरफ्लस वर्ड बताऊंगा जो अक्सर लोग बोलते हैं। जैसे अक्सर आपने सुना होगा फेसबुक जब यूज़ करते हैं तो हम म्यूचुअल फ्रेंड लिखा होता है, तो डैट इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश, बट इट इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश। हमारे यहाँ म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता, हमारे यहाँ कॉमन फ्रेंड होता है। तो ऐसे ही कुछ सुपरफ्लस वर्ड्स और साथ में कुछ वर्ड का यूजेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कुछ ये नाउन है, वेजेस है, मीन्स है, थिएटर, मिल, क्लॉथ्स, ड्रेस, टैलेंट, स्किल, इनवी, जेलसी और रूम। ये टोटल 10 या 11 वर्ड्स हैं और ये वो वर्ड्स हैं जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में उठाए जाते हैं। तो पहले मैं वेजेस की बात कर लूँ। देखिए, आपका जो वेजेस वर्ड है ना, इस वर्ड के 2 मीनिंग्स होते हैं और ये मीनिंग के अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लुरल में यूज़ किया जाता है। जैसे वेजेस का पहला मतलब हो गया मजदूर की मजदूरी, इसे इंग्लिश में कहते हैं रेमुनरेशन, REMUNERATION, रेमुनरेशन ऑफ वर्कर्स। देखिए, जब वेजेस का मीनिंग होगा रेमुनरेशन ऑफ वर्कर्स, उस कंडीशन में जो वर्ड यूज होगा, वेजेस वर्ड यूज होगा, वो प्लुरल में यूज होगा। यानी ये वेजेस वर्ड क्या हो जाएगा, प्लुरल में यूज होगा जब इसका मीनिंग होगा रेमुनरेशन ऑफ वर्कर्स। और वेजेस का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ क्राइम ऑब्लिक सिन, कोई भी पाप या अपराध का जो है परिणाम होगा तो हम वेजेस सिंगुलर में यूज़ करेंगे। और ये वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। तो वेजेस के मतलब 2 हो गए, एक तो मजदूर की मजदूरी हो गई, इस सेंस में अगर यूज़ करते हैं तो वेजेस प्लुरल में यूज़ होगा। अगर वेजेस का मतलब रिजल्ट ऑफ क्राइम या सीन होगा, उस कंडीशन में ये सिंगुलर यूज होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन है कि द वेजेस ऑफ वर्कर्स आर एट देयर क्लाइमेक्स इन दिस फैक्ट्री। देखिए, इसका मतलब है कि इस फैक्ट्री में जो मजदूरों की मजदूरी है, देखिए आर यूज़ किया हमने क्योंकि बताया ही था कि मजदूरों की मजदूरी होगा तो प्लुरल यूज कर। आर एट देयर क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स मतलब सबसे ज़्यादा है, यानी इस फैक्ट्री के अंदर मजदूरों की जो मजदूरी है वो बहुत चरम सीमा पे है, क्लाइमेक्स। और देखिए जैसे द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। देखिए, अब किसी क्राइम या सीन का अगर रिजल्ट होगा तो ये आपका सिंगुलर में यूज होगा। तो हमने ये देखा कि वेजेस के 2 मतलब हुए, एक तो मजदूर की मजदूरी, इस कंडीशन में प्लुरल होगा, और जब रिजल्ट ऑफ क्राइम और सीन होगा तो ये सिंगुलर में यूज करेंगे।
नेक्स्ट वर्ड मीन्स, अगला वर्ड है आपका मीन्स। देखिए मीन्स के भी दो मीनिंग होते हैं। एक तो इसका मीनिंग होता है वेल्थ या इनकम। तो जब मीन्स का मतलब वेल्थ और इनकम होता है तो ये हमेशा प्लूरल में यूज होगा। और जब मीन्स का मतलब होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब मीन्स का मतलब होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो मीन्स आपका सिंगुलर में यूज होगा। यानी मीन्स के दो मतलब हो गए। मीन्स वेल्थ और इनकम मतलब है तो मीन्स वर्ड आपका प्लूरल में यूज होगा। और मीन्स का मतलब जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा तो ये हमेशा सिंगुलर में यूज होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी एक क्वेश्चन है, हिज मीन्स, ब्लैंक्स में इज ऑब्लिक आर दिया हुआ है, ए स्मॉल। तो ध्यान से देखिए, यहाँ वेल्थ या इनकम की बात हो रही है तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ कि द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एन एरोप्लेन, द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एन एरोप्लेन। देखिए द फास्टेस्ट मीन्स ट्रांसपोर्ट की तरह हुआ है तो हमने सिंगुलर यूज़ किया। तो मीन्स के भी दो मतलब हो गए, वेल्थ या इनकम इस सेंस में प्लूरल यूज होगा, जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा तो सिंगुलर यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड थिएटर, नेक्स्ट वर्ड है थिएटर। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस एग्जांपल से आपको ये बेटर समझ में आ जाएगा। और जैसे अभी क्वेश्चन था, वी आर इंजॉइंग द थिएटर, वी आर इंजॉइंग द थिएटर। कह रहे हैं कि हम लोग थिएटर का आनंद ले रहे हैं। तो पहली बात तो ये समझते हैं कि थिएटर होता क्या है। देखिए थिएटर एक प्लेस है, थिएटर एक प्लेस है जहाँ पे प्ले को परफॉर्म किया जाता है। यानी थिएटर इज द प्लेस, थिएटर इज द प्लेस, यानी थिएटर एक ऐसी जगह है वेयर प्लेस आर परफॉर्म। यानी थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम प्लेस को परफॉर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ एंजॉय करने की बात कह रहा है तो हम लोग थिएटर का एंजॉय नहीं करेंगे, थिएटर के अंदर जो चल रहा है उसका एंजॉय करेंगे। तो थिएटर क्लियर हो गया, थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम प्लेज आर परफॉर्म। तो वी आर एंजॉइंग द थिएटर, नहीं गलत है ये, एक्चुअली यहाँ पे जो चल रहा है हम उसका एंजॉय करेंगे। तो करेक्शन होगा वी आर एंजॉइंग द प्ले नॉट द थिएटर। तो थिएटर सब क्लियर हो गया कि थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम प्लेज को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वर्ड मील, मील। देखिए एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि ही इज़ हैविंग मील, ही इज़ हैविंग मील्स। अब ध्यान से समझिए, मील्स का मतलब होता है बोथ लंच एंड डिनर। मील्स का मतलब क्या होता है, बोथ लंच एंड डिनर। अब एक बात को समझिएगा, एक आदमी लंच और डिनर दोनों एक साथ नहीं कर सकता है, या तो लंच करेगा या फिर डिनर करेगा, यानी मील्स वर्ड नहीं यूज करेंगे। तो मील का मतलब क्या हो जाएगा, आइदर लंच या डिनर। इसका मतलब हो जाएगा आइदर लंच और डिनर। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मील वर्ड का मतलब होता है या तो लंच होगा या तो डिनर होगा, यानी हम मील्स नहीं करेंगे, क्योंकि मील्स का मतलब होता है बोथ लंच एंड डिनर एंड दे कांट बी टेकन टुगेदर। हम डिनर और लंच दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं।
तो देखो ही इज़ हैविंग मील्स नहीं होगा, जब आप करेक्शन करें तो क्या हो जाएगा, ही इज़ हैविंग, ये गलत है, हैविंग अ मील हो जाएगा। यानी या तो वो लंच कर रहा है या फिर डिनर कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड क्लॉथ्स। क्लॉथ्स, देखिए हमने नाउन और नंबर में एक चीज़ पढ़ा था, एक वर्ड है CLOTH, इसके दो प्लूरल हमने बताए थे, एक तो CLOTHS होता है और एक CLOTHES होता है। ये हो गया कपड़े का पीस, यानी पीसेज ऑफ क्लॉथ, और ये हो गया आपका रेडीमेड। तो ये हो गया कपड़े का पीस, पीसेज ऑफ क्लॉथ, और ये हो गया आपका रेडीमेड। तो सेम यही वर्ड है यहाँ पे आप देख रहे हैं। और एक वर्ड और है CLOTHE, दिस मीन्स पुटन। पुटन मतलब कपड़े को पहनना। लास्ट देखो, जनरली जिस वर्ड के अंत में ई होता है वो वर्ब ही होता है, तो ये आपका वर्ब है, ये आपका नाउन है, ये भी नाउन है, बट इसका मतलब है पीसेज ऑफ क्लॉथ, और जब ES करोगे तो क्या मतलब हो जाएगा, रेडीमेड। यानी इसका मतलब हो गया रेडीमेड हो गया। और ये जो वर्ड हम जो यूज़ करते हैं ना, फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ये वर्ड हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं। और एक वर्ड और है यहाँ पे ड्रेस, एक वर्ड यहाँ पे है ड्रेस। तो याद कीजिएगा कि ड्रेस जो वर्ड होता है ना, इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर गर्ल्स, इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर, इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर गर्ल्स। तो ड्रेस वेस गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं, और क्लॉथ्स वर्ड इट मीन्स रेडीमेड, दुकान से लाइए, फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, यानी मेन और वुमेन दोनों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा कि ऑन एन ओकेजन, देखिए ऑन एन ओकेजन का मतलब होता है OCCASIN, ऑन एन ओकेजन यानी किसी भी ओकेजन पर, वी जनरली परचेज, ब्लैंक्स दिया हुआ है, क्लॉथ्स और क्लॉथ्स। तो ऑन एन ओकेजन भी जनरली परचेज, देखिए किसी भी त्यौहार पे या किसी भी ओकेजन पे हम जनरली क्या लेते हैं, रेडीमेड, कपड़े का पीस से कोई मतलब नहीं है। तो क्लॉथ्स वर्ड रेडीमेड, यूज्ड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ड्रेस इज यूज्ड फॉर गर्ल्स, और ये रहा आपका एग्जाम्पल। नेक्स्ट वर्ड टैलेंट। नेक्स्ट वर्ड है टैलेंट। देखिए टैलेंट क्या होता है, ये आपका बाय बर्थ होता है। टैलेंट क्या होता है आपका, बाय बर्थ होता है। और आपका जो स्किल है ना, स्किल इट इज एक्वायर्ड बाय लर्निंग, इट इज एक्वायर्ड बाय, इट इज एक्वायर्ड बाय लर्निंग। देखिए किसी चीज़ को हम लर्निंग करके एक्वायर्ड करते हैं तो वो स्किल है, और ये आपका होता है बाय बर्थ। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, द ड्राइवर शोड हिज टैलेंट टू कंट्रोल द डैमेज्ड कार। ये क्वेश्चन दिया था, ये आपका नो एरर था। ये है आपका बी है, ये सी है और आपका डी है। तो देखिए ड्राइवर ने दिखाया, अपने टैलेंट को दिखाया
टू कंट्रोल द डैमेज्ड कार। कार तो ऑलरेडी डैमेज है, उस कार को कंट्रोल करने में अपने टैलेंट को दिखाया। तो देखो ड्राइवर है तो इसकी क्वालिटी क्या होगी, ड्राइविंग। और ड्राइविंग हमारा टैलेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि ड्राइविंग हमारा स्किल हो सकता है। तो जब करेक्शन करें तो क्या हो जाएगा, टैलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्किल हो जाएगा। यानी द ड्राइवर शोड हिज स्किल टू कंट्रोल द डैमेज्ड कार। तो इट इज़ बाई बर्थ एंड इट इज एक्वायर्ड बाई लर्निंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है इनबी और जेलसी। देखिए इनबी और जेलसी क्या है, अक्सर आपके एग्जाम में आता है। एक नॉर्मल सी बात बता दूं, अक्सर एग्जाम में इनबी देता है ना, आप अगर जेलसी से चेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिक आंसर करेक्ट हो जाता है, या जेलसी देता है तो इनबी से चेंज कर दोगे तो आंसर मिल जाता है। लेकिन फिर भी इसका मीनिंग मैं समझा देता हूँ, आप समझ लीजिए। देखिए इनबी क्या होता है, किसी चीज़ को पाने की विश। जैसे मान लो किसी के पास मान लो कोई भी चीज़ है जो आपको आज पसंद पड़ गई, तो कई बार हम सोचते हैं ना, काश ये चीज़ अपने पास होती। तो इनबी का मतलब होता है विश टू पोजेस समथिंग दैट यू हैव। यानी विश का मतलब हो गया, इनबी का मतलब हो गया विश टू पोजेस समथिंग दैट यू हैव। मान लीजिए कोई चीज़ आपके पास है, उसको पाने की इच्छा, दैट इज़ कॉल्ड इनबी। और जेलसी क्या होता है, किसी चीज़ को खोने का डर। जेलसी होता है किसी चीज़ को खोने का डर, यानी ये होता है फियर। समथिंग दैट यू हैव, मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है, उसे खोने का डर। तो जब खोने का डर होगा तो जेलसी होगा, और किसी चीज़ को पाने की इच्छा होगी तो इनबी होगा। बाकी देखिए, जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई सेंस दिया है तो इजीली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट अक्सर देखा गया है कि इनबी देता है तो जेलसी से चेंज कर दो, आंसर ले लेता है, और जेलसी देता है तो इनबी कर दो। बट ये करने से पहले एक बार उसका सेंस आप जरूर देख लेंगे। तो इनबी मीन्स किसी चीज़ को पाने की इच्छा जो यू हैव नहीं, दैट समवन हैज़, दैट समवन हैज़, जो किसी के पास है। और जेलसी हो गया जो आपके पास है उसे खोने का डर। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एक वर्ड आपका और बचा हुआ है, रूम। देखिए रूम का मतलब क्या होता है, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर अनऑक्युपाइड सीट इन ट्रेन, बस, कार, ऑन बेंच, ठीक है। यूज्ड फॉर unoccupied, used for unoccupied seat in train, car, bus, on bench। यानी कहीं पे बैठने की जगह है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए एक कार में 4 लोग आ सकते हैं, आई एम द 5th पर्सन, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ नो रूम फॉर मी इन दिस कार, यानी इस कार में मेरे लिए बैठने की कोई जगह नहीं है। जैसे देखिए अभी एक क्वेश्चन था कि माई फ्रेंड इज़ वेटिंग एट द डोर ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज़ नो प्लेस इनसाइड। तो नो प्लेस इनसाइड नहीं होगा, क्या होगा, देयर इज़ नो रूम इनसाइड, तभी तो दरवाजे पर वेट कर रहा है। एक क्वेश्चन था कि माई फ्रेंड इज़ वेटिंग, माई फ्रेंड इज़ वेटिंग एट द डोर ऑफ द ऑडिटोरियम as there is no room inside, there is no place inside। देखिए क्वेश्चन दिया है
कि मेरा दोस्त ऑडिटोरियम के दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा है क्योंकि देर इज़ नो प्लेस इनसाइड। तो देखिए नो प्लेस का मतलब क्या है, अंदर बैठने की जगह नहीं है। तो एक्चुअली आपका जब करेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको जब करेक्शन करेंगे तो हो जाएगा नो रूम, यानी जो बैठने की जगह होगा उसके लिए हम रूम वर्ड यूज करेंगे। एक और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनरली पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन दिया था कि देयर इज़ नो रूम, देयर इज़ नो रूम इन ए रूम, और बाद में दिया था नो एरर। तो देखिए इसका मतलब है कि कमरे में बैठने की कोई जगह नहीं है। अब हम ये नहीं समझेंगे कि कमरे में कोई छोटा कमरा नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब है कि कमरे में बैठने की कोई जगह नहीं है, तो ये सेंटेंस आपका नो एरर होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के आंसर नो एरर भी होते हैं। अब इसके बाद मैं कुछ सुपरफ्लस वर्ड आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब कुछ मैं सुपरफ्लस वर्ड बताने जा रहा हूँ, जैसे कज़न, ब्रदर या सिस्टर, अक्सर लोग कहते हैं। पासिंग मार्क्स, जनरली लोग बोलते हैं यही। टीचिंग या बिजनेस लाइन, म्यूचुअल फ्रेंड, बोर्डिंग, मिसयूज ऑफ पावर, इंग्लिश टीचर, एम्प्टी चेक, इन द बैक साइड ऑफ ए बिल्डिंग। देखिए यहाँ पर इन द फ्रंट साइड ऑफ ए बिल्डिंग, ये भी अक्सर लोग बोलते हैं, जो कि गलत है। वाइट हेयर, ब्लॉटिंग, फाइनल कंक्लूजन, फ्री शिप, लेक्चरशिप, टिकट विंडो, बाई 9:30 o'clock ट्रेन, ऑल माई फैमिली मेम्बर्स एंड टॉल टैक्स काउंटर। ये सारे वर्ड गलत हैं। ये सुपरफ्लस में काम चल जाता है, बट एग्जाम में आएगा तो इनको आपको करेक्शन करना होगा, यानी जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो गलत है। हम इन शब्दों को करेक्शन करेंगे। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सारे यहाँ पे गलत है, ये सुपरफ्लस है, रॉन्ग है। अब हम इसको करेक्शन करेंगे। जैसे देखिए कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं होता है, यानी कजन वर्ड के साथ ब्रदर और सिस्टर वर्ड का यूज नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव 2 कज़न ब्रदर्स, तो गलत है, आई हैव 2 कजन्स, यानी कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर वर्ड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसे कजन से ही काम चलाइए। हाँ, अगर आपको प्लूरल बनाना है तो एस लगा के बना सकते हैं कि माई कजन्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब देखिए पासिंग मार्क्स, ये भी गलत है। आप क्लास 10th और 12th का मार्कशीट लेके देखिएगा, अपने मार्कशीट पर जब देखेंगे तो वहाँ लिखा होता है पास मार्क्स, यानी पासिंग मार्क्स आपका क्या हो गया, गलत है। ये क्या हो जाएगा, पास मार्क्स। ये आपका राइट लिख रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह की वर्ड है एक लिंकिंग लैंग्वेज, तो लिंकिंग लैंग्वेज नहीं होगा, लिंक लैंग्वेज होगा। जिसे इंग्लिश क्या करता है, इट एक्ट्स एज ए लिंक लैंग्वेज। अब देखिए टीचिंग या बिजनेस लाइन, अक्सर हम लोग कहते हैं, आप किसी से कहो तो कहता है कि टीचिंग लाइन या बिजनेस लाइन, तो टीचिंग लाइन एंड बिजनेस लाइन दोनों ही गलत है, क्योंकि टीचिंग और बिजनेस और प्रोफेशन है। तो हमें ऐसा कहना चाहिए कि आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन या आई एम इन बिजनेस प्रोफेशन। जब आप कहेंगे कि आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन या आई एम इन बिजनेस प्रोफेशन, तो लगेगा कि एक जेंटलमैन बोल रहा है। तो यूँ समझिए कि टीचिंग लाइन एंड बिजनेस लाइन बोथ आर इनकरेक्ट। वी शुड राइट टीचिंग प्रोफेशन या बिजनेस प्रोफेशन। इसको बोलेंगे टीचिंग या बिजनेस प्रोफेशन। म्यूचुअल फ्रेंड, ये भी आपका गलत है, वैसे जनरली लोग कहते यही हैं। म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता, हमारे यहाँ कॉमन फ्रेंड होता है। बाकी जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ म्यूचुअल और कॉमन में डिफरेंस बता दूंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि म्यूचुअल फ्रेंड इज रॉन्ग, वी शुड राइट कॉमन फ्रेंड, इसे हम कॉमन फ्रेंड बोलेंगे। अगला है बोर्डिंग। देखिए बोर्डिंग स्कूल होता है, BOARDING, बोर्डिंग स्कूल। ओनली नहीं होता है बोर्डिंग, हमेशा बोर्डिंग स्कूल लिखेंगे। मिसयूज ऑफ पावर, देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि सर आप अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं, तो मिसयूज ऑफ पावर नहीं होता है, एब्यूज ऑफ पावर होता है।
जो अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। तो मिसयूज ऑफ पावर नहीं होगा, दिस इज एब्यूज ऑफ पावर, यानी पावर का गलत दुरुपयोग करना। तो मिसयूज ऑफ पावर नहीं, अक्सर जनरली लोग यही कहते हैं, आप एब्यूज ऑफ पावर यूज करेंगे, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इंग्लिश टीचर, तो पहली बात तो इंग्लिश टीचर नहीं होता है। हमारे देखो, हमारी जो लैंग्वेज है ना, जो भी आपकी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के साथ टीचर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे हिंदी टीचर, संस्कृत टीचर। लेकिन लैंग्वेज को छोड़ दिया जाए तो किसी भी टीचर के साथ आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, उसे लिखना पड़ेगा टीचर ऑफ सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश टीचर आपका गलत है, क्या होगा, टीचर ऑफ इंग्लिश, ये होगा टीचर ऑफ इंग्लिश। अब मान लो जैसे फिजिक्स टीचर है तो भी गलत है, टीचर ऑफ फिजिक्स हो जाएगा। बायो टीचर, टीचर ऑफ बायो हो जाएगा। बट आपके एग्जाम में इंग्लिश टीचर ही देता है, क्योंकि अंग्रेजी में अंग्रेजी ही पूछेगा। एम्प्टी चेक, देखिए एम्प्टी चेक नहीं होता है, अक्सर आप लोग पिक्चर में देखते होंगे, लोग कहते हैं ब्लैंक चेक, तो एम्प्टी चेक आपका गलत है, क्या होगा इसका, ब्लैंक चेक। तो ये एम्प्टी चेक आपका गलत है, इसे हम लोग ब्लैंक चेक बोलेंगे। ये है इन द बैक साइड ऑफ ए बिल्डिंग, यहाँ बैक साइड के बदले इन द फ्रंट साइड ऑफ ए बिल्डिंग भी हो सकता है। कई बार ऐसा दिया है कि इन द फ्रंट साइड ऑफ ए बिल्डिंग या इन द बैक साइड ऑफ ए बिल्डिंग, तो ये दोनों ही आपका सुपरफ्लस है। आपको लिखना होगा इन द बैक ऑफ ए बिल्डिंग या इन द फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग। इसका जब करेक्शन करें तो क्या हो जाएगा, इन द फ्रंट या बैक ऑफ ए बिल्डिंग। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इन द बैक साइड ऑफ ए बिल्डिंग नहीं होगा, इन द बैक ऑफ ए बिल्डिंग, और इन द फ्रंट साइड ऑफ ए बिल्डिंग नहीं होगा, और इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा। अगला है वाइट हेयर। देखिए हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, हेयर को हम नहीं गिन सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाउन है जो काउंटेबल की तरह भी यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 2-4 वाइट हेयर हो उसको तो गिन सकते हैं ना, लेकिन जब सारा वाइट हो जाए ना तो फिर वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, उसमें जो 1-2 ब्लैक बचेंगे वो काउंटेबल हो जाएंगे। तो ये बात समझिए कि हेयर को हम वाइट वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, वाइट हेयर को इंग्लिश में कहते हैं ग्रे हेयर। तो ये वाइट आपका रफ यूज़ किया गया है, इसके लिए वर्ड होगा ग्रे हेयर, GREY, ग्रे हेयर। और बहुत बार पूछा हुआ है, तो वी शुडंट राइट वाइट हेयर, वी शुड राइट ग्रे हेयर। उसी अगला वर्ड है ब्लॉटिंग। देखिए ब्लॉटिंग सिंगल नहीं यूज होता है, इसे हम ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं, इसको हम ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं, यानी ओनली ब्लॉटिंग नहीं होता, ब्लॉटिंग पेपर होता है। अगला है फाइनल कंक्लूजन। आप यूँ समझ लीजिए कि देखिए कंक्लूजन हमारा फाइनल ही होता है, यानी कंक्लूजन के साथ फाइनल वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। ये सुपर प्लस है, यानी फाइनल कंक्लूजन नहीं, हम इसे कंक्लूजन से ही काम चलाएंगे, क्योंकि कंक्लूजन इटसेल्फ इज ए फाइनल, तभी तो ये लास्ट में लिखा जाता है। अब देखिए फ्रीशिप कोई वर्ड नहीं होता है, इसे कहते हैं फ्री स्टूडेंटशिप, जिसे हम छात्रवृत्ति कहते हैं, फ्री स्टूडेंटशिप यानी कि छात्रवृत्ति। देखिए लेक्चरशिप वर्ड है, तो लेक्चरशिप नहीं होता है, इसे लेक्चरारशिप कहते हैं, LECTURERSHIP, यानी लेक्चर में आपको आर लगाना पड़ेगा। इट्स ए पोस्ट, और खूब पूछा हुआ है। अगला वर्ड है टिकट विंडो। टिकट विंडो नहीं होता है, टिकट काउंटर होता है। कभी भी हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो अक्सर टिकट काउंटर ही वहाँ लिखा होता है, टिकट विंडो नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका टिकट काउंटर। देखिए कई बार हम कहते हैं ना, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि हम 9:30 वाली ट्रेन से आ रहे हैं, 9:30 वाली ट्रेन से आ रहे हैं, तो 9:30 ओ क्लॉक ट्रेन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए 9:30 ओ क्लॉक यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाई 9:30 ट्रेन,
क्या हो जाएगा, बाई 9:30 ट्रेन। जैसे मैं बोलूँ कि 10:30 वाली ट्रेन से आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग बाई 10:30 ट्रेन, 10:30 ओ क्लॉक ट्रेन नहीं होगा, वो दैट इज ए सुपरफ्लस। देखिए ऑल माई फैमिली मेंबर्स, ये भी गलत है। तो कई बार ऐसा दिया गया है कि फैमिली मेंबर दिया गया है, यहाँ ऑल लगा दिया है, वो अलग बात है। तो ऑल माई फैमिली मेंबर्स ये भी गलत है, इसको कहेंगे द मेंबर्स, ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। जब करेक्शन करें तो क्या हो जाएगा, ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। उसी तरह फैमिली मेंबर गलत है, मेंबर ऑफ फैमिली होता है। टॉल टैक्स काउंटर, देखो इसको टॉल काउंटर कहते हैं, टैक्स वर्ड वहां पे नहीं लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉल काउंटर। तो इस तरह हमने कुछ वर्ड देखा जो अक्सर सुपरफ्लस लोग यूज कर जाते हैं और एग्जाम में भी पूछता रहता है। तो इन वर्ड को हम करेक्शन क्या करेंगे। तो ये कुछ सुपरफ्लस वर्ड थे जो अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं, जो हमने आपको बताया। और ये आपका 9 नंबर का लास्ट वीडियो है। अब इसके बाद मैं केस और जेंडर पे आपको वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेटेड हो और आगे आपको वीडियो देते रहें बनाकर। थैंक यू।